आरजे शॉपिंग मॉल की तरफ दोबारा आता हूँ। कुछ होते हैं रील हीरो जो हम फिल्मों में देखते हैं, सुपरमैन वगैरह, लेकिन वो रील हीरो असल में कुछ रियल हीरो होते हैं, उनकी कहानी बयान कर रहे होते हैं। तो आज हमारे पास एक रियल लाइफ हीरो मौजूद हैं जिनका नाम है मोहम्मद आमिर और उनके साहबजादे सुभान। आपका ताल्लुक़ कराची से है, कुरंगी के इलाके से है। हम यहाँ इन्हें क्यों हमने मदऊ किया है, वो इसलिए कि इन्होंने आरजे शॉपिंग मॉल में अपनी जान की परवाह न करते हुए आमिर साहब ने अपने बेटे को बचाने गए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इनसे बड़ा काम ले लिया और ये 25 अफराद को ज़िंदा निकालने में फायर ब्रिगेड के एक साथी की मदद से कामयाब हो गए। ये तो थी तमहीद। अब माइक्रोफोन जो है आमिर साहब के हवाले। आप ये बताइए कि सुबह आपको जो इत्तला मिली तो आपके तो हाथ पांव फूल जाने चाहिए थे। बिल्कुल मैं सोता। क्यों नहीं? क्यों नहीं आऊँगा, इनके बेटा है। ठीक, बेटा वो भी मेरे इतने बड़े बच्चे नहीं हैं जो एक मेच्योर होते हैं, जहन उनका एक्टिव हो, वो अनएक्टिव, वो ही फादर को ही फ़ोन करेंगे जो उनके करीब है। मैं फ्रेंडशिप की तरह इन बच्चों से बात करता हूँ। तो आपने कॉल की अबू को? बिल्कुल। फिर 2 दफ़ा मेरे पास कॉल बजी, साइलेंट पे था पर मेरे सिराने था, पर मुझे पता है कि मेरा बच्चा रात में ड्यूटी करता है, पर मैं इसलिए रख कर सोता हूँ सिराने। तो वो ऐसा ही हुआ और मेरे को ऐसे ही मैंने जब देखा मोबाइल को तो पता चलता है कि मेरे बेटी की कॉल है। मैंने पूछा खैरियत? तो उन्होंने अर्ज़ की कि बेटा बाबा वो मैं बहुत जो है ना आग के अंदर फंस गए हैं हम लोग, हमारे ऑफिस में आग लग गई है, फ्लोर में चारों तरफ आग है और हमें बचा लो। तो ये सुना तो मेरे तो बाकी होश ही नहीं कि मैं करूं क्या। फिर मेरे पास जो जहन में आया, मेरा बेटा फिक्र नहीं करो, तसल्ली दी। मैंने कहा मैं आपके पास आधे घंटे में इंशाल्लाह पहुंच। इस वक्त आप घर पे थे? घर पे, कोरंगी नंबर 4 नंबर, ठीक है। और मैं कोई 15 से 16 मिनट के अंदर मैं इसके ऑफिस पहुंच गया, इतना फास्ट बाइक के ऊपर। इनकी मेरी बाइक भी रेडी थी, फ्यूल भी मेंटेन रखता हूँ मैं, इनकी इमरजेंसी करनी पड़ सकती है इंसान। तो नीचे फायर ब्रिगेड वाले थे? बिल्कुल। जब मैं 15 फिर मैंने 15 कॉल करी, 15 कॉल करी तो उन्होंने मुझे कहा कि 50 से ज़्यादा कॉल आ चुकी हैं हमारे पास, हमने रेस्क्यू टीम फॉरवर्ड कर चुके हैं। पुलिस ने हम मेरे साथ ये कोऑपरेट किया। मैंने ठीक है सर। बाकी मैंने फिर अपने ऊपर ही रखा, ना किसी को कॉल करने का दोबारा मौका दिया। मैंने बाइक उठाई, हेलमेट पहना और सीधा एक अपर उठाया बच्चे का और चला गया। वहाँ पहुँचता हूँ तो नाता खान के पुल पर से जब मैं देख रहा होता हूँ गुजरते हुए, तो देख रहा हूँ धुएँ आसमान पे लग रहे थे ब्लैक कलर के। मैंने सोचा ये तो बहुत ज़्यादा खा गए। घबराया, मैंने कैसे घुसूँगा, कैसे घुस पाऊँगा, कैसे रास्ता। बहरहाल मेरे पास मोबाइल मेरे पास था, मेरे को इससे सहूलत हो और ये रास्ते में। और फिर आपने बताया कि आप वहाँ पहुँच गए बिल्डिंग में, वहाँ फायर ब्रिगेड मौजूद है। अच्छा, आप एयर कंडीशन के माहिर भी हैं? बिल्कुल। तो उन्होंने आपको अंदर क्यों जाने दिया? इसलिए कि वहाँ तो धुआं था। वो उन्होंने देखें एक चीज़ थी, जब वो जिस जगह पे लिफ्ट पे वो खड़े थे, उस लिफ्ट की ऊपर 2 ही लोग जा सकते थे और उनके पास टोटल 4 लोग थे। एक ड्राइवर था, 3 हेल्पर थे, ठीक है, और जो रेस्क्यू वाले 3 थे। अब फोर्क लिफ्टर की बात कर रहे हैं ना, जो आप लिफ्ट की बात कर रहे हैं, वो तो बिल्डिंग की लिफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उनके पास सीढ़ी होती है, सीढ़ी जो होती है, उनकी जो सीढ़ी थी वो के 4th फ्लोर पे नहीं जा सकती थी। तो उसको मैंने पेडिस्टल पे वो रखा हुआ है, बना हुआ होता है पेडिस्टल ब्रिज, उसके ऊपर हैंग करवा के 3rd फ्लोर तक हो गई, ठीक है। अब एक्स्ट्रा बचती है 1 सीढ़ी जो मेरे को उसके लिए चाहिए थी लिफ्ट के पास जाने तक। उस गैप को शीशा ब्रेक करने के बाद, शीशा ब्रेक करके जैसे मैं लिफ्ट के पास गया तो अब लिफ्ट वाली जगह जो है इनको ओपन करना नहीं आती थी। लिफ्ट वाले का डोर को ओपन करना मेरे को आता था। मैंने को 1 मिनट लगा और लिफ्ट का डोर ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद देखता हूँ मैं सामने ग्रिल है, ग्रिल के जो जगह थी उसमें ताले लगे थे। तो ये कटर लाया, जब तक मैंने अपने हैमर से वो जगह को क्लियर करा, हाथ मेरे ये जख्मी हुए, ये जालियां मोड़ी हैं मैंने उसको हाथ से ना कटर, ताकि अंदर जाए मेरा। कटर अंदर गया तो उसने ताले कट करे, ग्रिल खुली है। ग्रिल खुलने के बाद मैं अंदर गया तो दूसरी ग्रिल भी ऐसे ही थी, सेम उसी तरह, उसी को भी ऑपरेट करके मैंने खोला तो मैं 3rd फ्लोर पे क्लियर हो गया था। जब 4th फ्लोर पे देखता हूँ तो दोनों ऑफिस ब्लॉक हैं, यानी कि उस शीटों से
किया हुआ उसको, कोई धुआं नहीं है वहाँ पे, नहीं थी वेंटिलेशन, कबूतर तक वहाँ पे मरे हुए पड़े हुए थे बिल्कुल, परिंदे। तो इससे जाहिर ये होता है कि इतना उधर ऑक्सीजन नहीं है। तो जब मेरे को बच्ची की कॉल थी कि मेरे को उसने जो गाइड किया था कि मैं इस वाले रूम के अंदर हूँ, लेफ्ट साइड वाले में, तो 2 जीने मेरे सामने थे, तो मैंने सब में अच्छा ऑप्शन जो सोचा वो मैंने लेफ्ट वाला डोर को ओपन करना था। तो मैंने उस पर हैमर मारा, उसको गिराया, शीट को जैसे गिराया तो उधर आग का भपका आया, क्योंकि इतनी उधर आग की तपिश थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर सका। 2 सेकंड के लिए मैं भी पीछे हट गया था। फिर मैंने अंदर झांक के देखा तो ब्लैक की ब्लैक था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो फिर कोशिश करी उसके साथ रेस्क्यू, मेरे साथ सलीम जो लड़का था रेस्क्यू का, ग्रीन वर्दी वाला, उसके साथ मैं अंदर जाने की कोशिश करी। 2 मिनट के बाद ही मैं बाहर आ गया कि ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा था, चाहे मैंने कपड़ा लिपाटा हो अपना या वो जो भी मेरे पास था। फिर बाहर आया हूँ, जब तक फिर मैंने हैमर लिया, उससे जितनी शीटें लगी हुई थी 8-10 वो मैंने तोड़ना शुरू कर दी ताकि ऑक्सीजन बने, कुछ तो अंदर है, कुछ धुआं बाहर जाए, कुछ तो ऑक्सीजन बने मेरा। वो तोड़ी, फिर बाहर आ गया, फिर तोड़ी, फिर बाहर आया। फिर जब तक उसने अपना रेस्क्यू वाले ने फ़ोन करके मास्क मंगवाए, ऑक्सीजन मास्क जो बड़े वाले होते हैं ग्लास के साथ, वो मेरे को मंगवा के एक मेरे को दिया, एक खुद लगाया। मैंने उसको दिया दूसरे रेस्क्यू वाले को कि तुम लगाओ, तो उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा अंदर। मैंने कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा क्योंकि मेरा बेटा है। मैंने कहा सलीम चल, तो वो मेरे साथ चला है, बिल्कुल मेरे साथ चला है, मेरे साथ अंदर गया है। तो इतनी दूर लाइट थी, सर्च लाइट, वो मेरे कंधे पे हाथ रखा हुआ था और मैं जा रहा था लाइट लेके। तो इतनी दूर वॉल थी कि मेरे को नहीं दिख रही थी, 1 फुट के फासले पे पता चल रहा था ये वॉल है। तो जब मैं घुसा हूँ तो मेरे सामने राइट साइड पे रास्ता आ गया, उधर मैं गया, उधर देखता हूँ तो सब चीज़ें जली पड़ी हुई थी, ब्लैक ही ब्लैक नज़र आ रहा था। दरवाज़ों पे मैंने लात मारी, सुबहान 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 चीखा मैं बच्चे का नाम लेके, पर मेरे को कहीं से आवाज़ नहीं आई। फिर मैं बैक हो गया, फिर थोड़ा सा ऑक्सीजन लिया, उसके अंदर भी मेरा दम घुट रहा था। उसके बाद फिर मैं दोबारा, मैंने कहा सलीम जाना तो है, मेरा बच्चा है, चाहे कुछ भी है, तू नहीं जाएगा मैं जाऊँगा। तो उसने कहा मैं जाऊँगा मेरा आपके साथ। उसने मेरे कंधे पे फिर हाथ रखा, हाँ फिर हाथ रखा मेरे कंधे पे, मैंने वो गुम नहीं हो जाऊँ क्योंकि अंधेरा इतना लाइट होने बंद होने के बाद। तो हैमर लेके वो जैसे ही वो चला, तो अब मैंने कहा लेफ़्ट साइड पे चलेंगे हम लोग। लेफ़्ट साइड पे गए, बिल्कुल वहीं पे ग्लास का डोर दिखा मुझे, और उसके बाद ये लोगों की लाइट टॉर्च की मेरे को दिखी। आप अंदर थे उस वक्त? ये अंदर थे। वाह, तो कितने लोग थे आपके साथ? हमारे साथ तकरीबन 25 से 26 लोग थे। 25 से 26 हमें मिला के। तो इस पूरे टाइम में आप पे क्या गुजर रही थी? हम पे तो एक्सप्लेन तो नहीं कर पाएंगे जो चीज़ हमने देखी वहाँ पे। तो हमारे साथ तो ये था कि हम लोग दूसरों को भी संभाल लेते, खुद को भी संभाल लेते, साथ में हमारे को कैसे ज़्यादा देर वेट करना है, सर्वाइव करना है, वो चीज़ें भी देख रहे थे। तो हमारे साथ 2-4 बंदे और भी थे लंबे लंबे। तो एक को दमे की बीमारी थी, जो सांस नहीं ले पा रहा था वहाँ पे, तो उसको कपड़ा लपेट के वो एक जगह बैठा रहा, एक बेहोश हो गया। उसके बाद गेट पे 4 से 5 बंदे एक गेट पे कपड़ा लेके खड़े रहे ताकि धुएं को रोके, अंदर ना आए। तो फिर उसके बाद काफ़ी कॉलें करी, हम नीचे से भी मैनेजमेंट से राब्ते में थे, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। हालांकि जो मैनेजर है मैनेजमेंट वाला, तो उसको आना चाहिए था, उसको तो एक रास्ता पता है कि कौन सा ऑफिस कहाँ पर है, कहाँ जाना चाहिए। अच्छा, ये जो 24 फिर 25 जो लोग थे आपके बेटे समेत, जी बिल्कुल, आपने नीचे कैसे उतारे? देखें अब ये बात आपकी पॉइंट आई, ये बात मेरी थी कि मैं इनको लेके तो जाऊंगा 3rd फ्लोर पे, इनको ऑक्सीजन तो मिलेगा, वहाँ से तो निकलेंगे 4th फ्लोर से। वो तो रास्ता मैंने क्लियर कर लिया था क्योंकि मैं 3rd से चला था। 3rd पे मुझे पता था ऑक्सीजन है इतना कि सर्वाइव करेंगे बच्चे, पर ये नहीं पता था कि नीचे का मेन डोर खुला होगा। डोर कैसे पता चला कि वो गार्ड जो मना कर रहा था मेरे पास चाबी नहीं है, ये मॉल वाले को पास होती है, वो गार्ड शलवार कमीज पहन के आ गया, जो बोल न्यूज़ वालों के सामने खड़ा होकर श्योर कर रहा था कि मैंने सब बच्चों को बचा लिया, 26 लोगों को बचा लिया। ठीक है, वो उस टाइम पे अंदर क्यों नहीं जा रहा था और क्यों मना कर रहा था कि मेरे पास चाबी नहीं है मेन डोर की? फिर वो कैसे खोल कर वो अंदर आ गया? या पुलिस ने खुलवाया या तोड़ने का पुलिस ने ऑर्डर दिया? आपने वो रास्ता इस्तेमाल किया? फिर वो रास्ता इस्तेमाल करा तो क्लियर था वो रास्ता, बिल्कुल डोर खुला हुआ था, पुलिस खड़ी थी, पुलिस ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी कि वो खड़ी के किसी को पब्लिक को अंदर नहीं आने दे रही थी ताकि शोर शराबा या वो चीज़ नहीं, भगदड़ ना हो। ये चीज़ से बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, आप टेक्निकल आदमी हैं, कोई ऐसी तजवीज़ है कि आइंदा इस तरह की चीज़ों से बचा जा सके कि कोई बिल्डिंग के अंदर कोई नक्शा पता होना चाहिए? बिल्कुल आर्किटेक्चर का ये काम होना चाहिए कि वो ऐसा आर्किटेक्चर का एक कॉपी लगाए जो फ्रेम हो जाए बाहर मेन डोर पे, ताकि उसके अंदर एक नंबर जनरेट हो, इस रूम का नंबर ये है, इस रूम का नंबर ये है, इस फ्लोर पे इस रूम का नंबर ये है, ताकि इतना बड़ा लिखा हो बाज़ाहिर
कि सामने बच्चा भी पढ़ ले कि ये 23 नंबर है या 20 नंबर है या 19 नंबर रूम के अंदर हूँ, तो उससे आइडिया होता है कि ये इस कॉर्नर पर है, इस कॉर्नर पर है। अगर आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, फ्लोर के अंदर घुसने की अगर जगह नहीं मिलती, आप दूसरी जगह से सीढ़ी लगाकर आपको हैमर ड्रिल से 2 kV का जनरेटर पे स्टार्ट करें, हैमर ड्रिल से 2 मिनट के अंदर वो होल हो जाएगा और बच्चा बाहर आ सकते हैं पब्लिक।